तो किसान साथियों, हम बहुत सारी घुलनशील खादों के बारे में जानते होंगे। बहुत सारे घुलनशील खादों का हम प्रयोग भी करते हैं। आज हम जानेंगे धान की फसल में हमें कौन कौन से घुलनशील खादों का, घुलनशील उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। आजकल हम ऐसी ज़्यादा खादों को डालने के बारे में आपको बताते हैं जिसका हम स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं, ताकि उसका वजह है कि उसका लाभ ज़्यादा मिलता है और मात्रा भी कम लगती है, जल्दी काम भी करता है। तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एनपीके खादों के बारे में जानेंगे। जो घुलनशील एनपीके आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो घुलनशील एनपीके में पहली एनपीके हम 19-19-19 की बात करते हैं। किसान साथियों, धान की फसल में इस एनपीके का इस्तेमाल कब करना है? इस एनपीके का इस्तेमाल आपको रोपाई के बाद 25 से 30 दिन तक करना चाहिए। 1 किलो से लेकर 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी 1 एकड़ में लगभग आपको 1 से 1.5 किलो यह एनपीके 19-19-19 डालना है। इसके इस्तेमाल से पौधे का शुरुआती विकास, कल्ले का फुटाव वगैरह अच्छे से होगा। तो पहला एनपीके हो गया 19-19-19। आपको कुल मिला के कम से कम 3 एनपीके डालने चाहिए, जिसमें से ये दूसरा वाला काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो है एनपीके 05234। यह एनपीके बाली के विकास में, बालियों के अंदर दाने के निर्माण में, दाने की संख्या बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो यह एनपीके आपको अवश्य डालना चाहिए। बाली निकलने से पहले हम डालते हैं, बालियाँ बनते समय हम डालते हैं, लगभग गबोट अवस्था जिसको हम बोलते हैं उस समय डालते हैं। तो यह एनपीके 1 से 1.5 किलो डालिएगा। इसमें फास्फोरस और पोटास की मात्रा होती है। फास्फोरस यहाँ पे भोजन को पहुँचाएगा सभी अंगों तक, ताकि बालियों का विकास अच्छे से हो। और पोटास के बारे में आपको पता होगा, फल फूल दाने के विकास में हेल्प करता है, तने को भी मजबूत करता है, फसल को गिरने से भी बचाता है। तो ये भी एनपीके 1 से 1.5 किलो डालना है। इसके अलावा तीसरा एनपीके आप डालेंगे एनपीके 0050। बाली निकलने के बाद दाना भरते समय एनपीके डालने से बहुत अच्छा काम करता है, दाने के भराव में काफ़ी हेल्प करता है। तो ये हो गया। इसके अलावा आप चाहें तो अगर बालियाँ निकलने के बाद कुछ पीलापन धान की फ्लैग लीफ में दिखे, यानी झंडा पत्ती में आपको पीलापन दिखे, तो आपको यह एनपीके 0050 की बजाय एनपीके 13045 का चुनाव करना है, जिसमें 13% नाइट्रोजन और 45% पोटास की मात्रा उपलब्ध होती है। तो यहाँ पे मुख्य एनपीके जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया। इसके अलावा भी बहुत एनपीके आते हैं। एनपीके 1261 फास्फोरस कम डाला हो तो डाल सकते हैं। 1744 नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी को पूरा करता है। तो बहुत सारे एनपीके आपको बाज़ार में देखने को मिल जाएंगे। तो पहला हो गया एनपीके कब कितना डालना है, ये मैंने बताया। दूसरा चीज़ आपको किसान साथियों इस्तेमाल करना चाहिए माइक्रो न्यूट्रंस, यानी सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति करनी चाहिए। अब सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति आप स्प्रे विधि से करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसमें हम 5 चीज़ों का प्रयोग करेंगे। पहली चीज़ आपको लेना है यूरिया। कितना लेना है? 2 से 3 किलो। इनका घोल बना के आपको स्प्रे करना है। तो यूरिया 2 से 3 किलो। दूसरा चीज़ आपको लेना है किसान साथियों जिंक सल्फेट, आपको लेना है 33% वाला 700 ग्राम। तीसरा चीज़ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट, आपको लेना है 1 किलो। मैग्नीशियम सल्फेट से हरियाली आती है, अच्छे से विकास होता है, प्रकाश संश्लेषण बढ़िया होता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो लेना है। इसके अलावा चौथी चीज़ आपको लेना है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट भी बढ़िया काम करता है, पौधे में क्लोरोफिल को बढ़ाने का, निर्माण करने का काम करता है, जिससे पौधे की पत्तियां हरी भरी रहती हैं, पौधे हरे भरे रहते हैं और अच्छे से भोजन का विकास होता है, निर्माण होता है। तो फेरस सल्फेट 19% वाला 500 ग्राम के आसपास आपको लेना चाहिए। इसके अलावा अगली चीज़ आपको जो लेना है वो है मैग्नीज सल्फेट। मैग्नीज सल्फेट जो आता है किसान साथियों, इसके इस्तेमाल से भी प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है, पौधे भोजन वगैरह अच्छे से बना पाते हैं। तो मैग्नीज सल्फेट अलग है और मैग्नीशियम सल्फेट अलग है, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। मैग्नीज सल्फेट आपको इस्तेमाल करना है 250 ग्राम। इसके अलावा एक चीज़ आप और यूज कर सकते हैं बोरोन का। बोरोन पौधे में जड़ों के द्वारा जो अवशोषित होता है, पौधे के सभी भागों तक अच्छे से वितरित करता है, जिससे पौधे का विकास और अच्छे से होता है। तो बोरोन आप चाहें तो डाल सकते हैं, कल्ले का फुटाव, हरियाली लाने में और अच्छे से भोजन सभी अंगों तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। बोरोन 20% वाला 100 ग्राम डालिए। तो यहाँ पे हमने ये 6 चीज़ें बताई हैं। इन 6 चीज़ों का इस्तेमाल करके आप सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति भी कर पाएंगे और आपके पौधे में अच्छे कल्ले तो आएंगे ही आएंगे, आपको बढ़िया उत्पादन भी मिलेगा। इसके अलावा एक चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है ह्यूमिक एसिड या ग्रोथ प्रमोटर।
ह्यूमिक एसिड भी आप डाल सकते हैं स्प्रे विधि से। लिक्विड वाले भी आते हैं, पाउडर वाले भी आते हैं। तो लगभग 2 ग्राम या 2 ml पर लीटर पानी के हिसाब से आपको प्रयोग करना होता है। फिलहाल सभी की मात्राएं अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि ह्यूमिक एसिड जो है बहुत सारे फार्मूले में, बहुत सारे रेशियो में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसान साथियों, आपको क्या करना है, समय से पानी देना है, समय से सिंचाई करना है। ग्रोथ प्रमोटर में आप सागरिका वगैरह भी स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। आज की वीडियो जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।